हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आपके पार्टनर की फीलिंग्स पहले देखेंगे हम, और उसके बाद में देखेंगे आपकी एनर्जीज, फिर आपके पर्सन और कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा रह सकता है वो देखेंगे, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन एंड एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे छोड़ दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज, ये सिर्फ वर्गोस के लिए रीडिंग रहेगी। ठीक है, आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देख लीजिएगा। और सबकी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है वर्गोस की, उसी तरह से वर्गोस के पर्सन की सिचुएशन भी सेम नहीं हो सकती है, सब कुछ डिफरेंट रह सकता है। तो अपने हिसाब से एनर्जीज देखिए। अब यहाँ पर देखिए, कुछ एनर्जीज इस तरह से आई है। आपके पर्सन जो है आपके बारे में अपने फैमिली से बात कर रहे हैं शायद, या किसी और से, कोई भी जो उनके फैमिलियर पर्सन है, तो फैमिली से ही बात करें डायरेक्टली। अगर शादी ना हो रखी है या हो भी रखी है तो भी आपके बारे में डिस्कशन चल रहे हो, और शादी नहीं हुई है तो भी ठीक है, वो आपके बारे में अपने दोस्तों से भी डिस्कस कर सकते हैं कि एक ऐसी ऐसी पर्सन आई थी या आया था जो मुझे मतलब ट्विन फ्लेम है बोल रहा था या थी, या फिर कोई ऐसे अच्छे पर्सन मिले थे इस तरह से। मतलब बहुत सारी बातें वो जिस तरह से आपका रिश्ता है उन्होंने की होगी वहाँ पर। ठीक है, या फिर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, रिश्ते के बारे में डिस्कशन। तो अब ऐसा है, जो बड़े बुजुर्ग हैं जो उनको गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो उनके लाइफ में उनके आसपास कोई ऐसे पर्सन है जो उनको हर वक्त गाइडेंस देते रहते हैं। वही पर्सन है जिस पर आपका मतलब आपको तो नहीं लग रहा है कि ये किसी से डिस्कस करेंगे या कुछ, या किसी की सुनेंगे भी। आपका अभी 6 महीने 1 साल भर का रिश्ता है, तो आपको तो फिर तो कुछ भी नहीं पता है। ऊपर से लॉन्ग डिस्टेंस में है आप लोग, तो और भी नहीं पता है आपको ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपके पर्सन किसी से डिस्कस करते हैं आपके बारे में, आपको यकीन नहीं होगा, पर आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ ट्रूथ जो है वो रिवील होने वाले हैं। आने वाले टाइम में कुछ समझ में आएगा आपको, फुल मून जब आएगा उसके आसपास या जैसे भी है। ठीक है, देखिएगा। तो ये जो पर्सन है ना, वही आपके पर्सन का दिमाग घुमाते हैं, उनको बताते हैं पैसे वाली देख, पैसे वाला देख, ऐसे। ठीक है, कोई है दोस्त लोग भी समझाते रहते हैं ना, अरे पैसे वाला देख, पैसे वाली देख, बस ऐसा। आपके पास ऐसा नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है, पर उनको चाहिए कि ऐसे बैठे बिठाए खिलाने वाला, या वाली वाली भी लगती है आजकल। मतलब लड़कियों के बारे में भी ये सोचा जाता है, सिर्फ बॉयज़ के लिए ही नहीं सोचा जाता है। चाहे उम्र जो भी हो, 35 40 50 25 20 कुछ भी हो, ये सोचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात ज़्यादा लग रही है कि फाइनेंस और रिलेशनशिप, ये दोनों चीज़ें आपके पर्सन अभी बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर ये चीज़ें सोच रहे हैं। पहले रिश्ते में आने से पहले क्यों नहीं सोचा फिर। ठीक है, तो ये कहीं की एनर्जी रह सकती है, और कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, आपको मांग रहे हैं वो गॉड से कि इसे वापस भेज दो मेरे लाइफ में कुछ भी करके। मतलब उनका कहना ऐसा है, गॉड से भी नहीं डरते वो, शायद गॉड से भी ऐसा कहते हैं कि इसको मेरे लाइफ में भेज दो, ये अपने आप ही आ जाएगी, या आ जाएगा तो अच्छा होगा, मेरा ईगो कायम रह जाएगा। ऐसा कुछ उनके दिमाग में है। ठीक है, और अक्सर वो आपसे कहते होंगे कि तुम भाग जाते हो, तुम भाग जाती हो। अरे भागेगा नहीं क्या कोई, मतलब गुस्सा आएगा तो क्या ही करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हो, आपके पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे ढंग से किसी जॉब में नहीं टिक पा रहे हैं, शादी करना है, कुछ करना है आगे चलकर आपको, तो ये सारी चीज़ें तो लगेगी। अगर डिवोर्स चल रहा है इनका तो वो कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। तो ये तो मैंने बस 2-3 बातें बताई हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती कि आप उनके पीछे पड़ते होंगे। तो उनको आ जाता है गुस्सा, क्योंकि उन्होंने सोचा है कि मेरे को तो शादी करनी ही नहीं है। कहीं कहीं पर ये बात है, कहीं कहीं पर, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। उनको फ्री वाला एकदम ऐसा लाइफ चाहिए कि तू भी चाहिए, वो भी चाहिए और वो भी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसे लोग अक्सर अकेले पाए गए हैं लाइफ में, मैंने पहले भी कहा था ये बात। ठीक है, चाहे रिश्ता अभी का हो या पुराना हो, अगर यही इनका है अभी, और इनका सलूक आपके साथ इसी तरह से बना रहा है और रहता है अभी भी, तो फिर आप लोगों ने डिसीजन लेना है कि मुझे ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रुकना है, मुझे एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए। यहाँ तो टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, तो इस बात को आपने जज करना है और अपने लिए सही से फैसला आपने करना है। आगे बढ़ते हैं आपके पर्सन के तरफ। तो आपके पर्सन स्पेल कास्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं पर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, खुद से ज़्यादा आपका सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद से ज़्यादा आपकी केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये बात रहेगी। ये फुल मून के आसपास इनकी एनर्जीज बदलती नज़र आएगी आपको। ठीक है, और उन्हीं की तरफ से, मतलब ये फुल मून के आसपास के, मतलब 3-4 डेज़ पहले, 3-4 डेज़ बाद, ऐसे नहीं मैं बोलती हूँ, आपको सुना होगा आपने। तो ये जो एनर्जी है, ये आपके पर्सन को आपसे बात करने पर मजबूर करने वाली है। बहुत इमोशंस हाई चले जाएंगे इनके, बहुत ही हाई इमोशंस, बहुत ज़्यादा हाई चले जाएंगे, और ये इमोशंस में आकर आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक, इतना इम्पेशेंट हो जाएंगे, मतलब पेशेंस ही नहीं है जैसे कि मानो, और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर, मतलब अभी बात ही करनी है मुझे, इससे कहाँ चली गई, चला गया, कहीं इसने किसी और को तो नहीं चुन लिया, कोई और तो नहीं मिल गया, किसकी शादी तो नहीं हो गई फिक्स, इस तरह से। ठीक है, और अकेलापन इतना है इनके लाइफ में, आप तो तब भी बात नहीं करने वाले हो शायद से। ठीक है, और ये ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर
आप तो वैसे ही मतलब इनसे बात नहीं करोगे, पर ये अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, और हर तरफ वीरानियत सी छाई हुई है। ये बात मतलब यहाँ पर दिखाई दे रही है, हर तरफ कुछ है तो कुछ नहीं है, बस एक वीरान सी ज़िंदगी है, ऐसे इनको फीलिंग आ रही है अभी। ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है, मतलब लाइफ से सारा सब कुछ निकल चुका है इनके, ऐसे लग रहा है इनको अब कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में, क्या करेंगे अभी। और जो भी टाइम पास के तौर पर इन्होंने चुना था, ऑनलाइन टाइम पास चुना था, या किसी ने कोई थर्ड पार्टी पकड़ कर लेकर आए थे उसके साथ इन्वॉल्व हो गए, या कोई पास्ट के पर्सन आ गए थे इनके लाइफ में। अब ऐसे इंसान के लाइफ का क्या कहे जो हर जगह एक्टिव हो, वहाँ पर तो कोई भी आ सकते हैं। उनके पास इतने, आप में से किसी के पर्सन के पास है ना एक से ज़्यादा नंबर है, मतलब 2 से ज़्यादा नंबर है, 2 4 4 5 ऐसे नंबर है। तो हो सकता है बिज़नेस के लिए हो, पर यह भी हो सकता है कि हम हर नंबर तो चेक नहीं कर सकते हैं ना। तो आपके दिमाग में ये बातें भी चल रही होगी कि इतने नंबर्स की क्या ही ज़रूरत पड़ती है, इतने नंबर रिचार्ज करना, यानी महीने का कितना सारा खर्चा है। पहले तो इनका तो कुछ चलता नहीं है ठीक से फाइनेंशियली, फिर ये कहाँ से मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, ये बात है। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, कभी कभी ऐसा सोचते कि मैं ये इनके बातों में आकर बोलो, है ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल बातें सुनाने वाले लोग बहुत हैं उनके आसपास कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, पैसे का देख तू, ऐसा बोलने वाले। मतलब कोई ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होती है, या फिर कोई इमोशंस मैटर नहीं करते, अगर जर्नी में नहीं भी हो तो इमोशंस मैटर नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं रहता है। बस तू पैसे की तरफ ध्यान दे, पैसा इंपॉर्टेंट है तेरे लाइफ में, अभी देख यहाँ पर कैसे हालात है घर में, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ बोल के उनके दिमाग में भी यही बातें आ जाती है कि यार हटाओ, मुझे नहीं पड़ना इसके झमेले में, मुझे तो बस ऐश करनी है ऐसे ही लोगों से, और कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, और अपना मतलब पैसे पर ध्यान देना है, जहाँ से पैसा आएगा मैं तो वहीं पर जुड़ूंगा या जुड़ूंगी, ऐसा उनका हो सकता है दिमाग में भरा पड़ा। अब ये सब एक जगह की एनर्जी है, तो कहीं पर ये एनर्जी है कि वो आपको मांग रहे हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों है, और उनको रियलाइज़ होगा कहीं ना कहीं पर कि आप दोनों ही एक जैसे हो, दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, आपके जैसा उनको कभी कोई परफेक्ट पर्सन मिलने ही वाला नहीं है, ये बात है। और उन्होंने आपके साथ डिसऑनेस्टी दिखाई है, तो अब भुगतना तो पड़ेगा उनको, ये बात भी वो समझ रहे हैं कहीं ना कहीं। अकेलापन इतना आएगा, इतना सूनापन, अकेलापन तो है ही पर सूनापन महसूस होगा उनको। ठीक है, तो ये जो लोनलीनेस के साथ साथ इस तरह की जो एनर्जी चलेगी ना, पूरी तरीके से तोड़ के रखने वाली है इस पर्सन को, चाहे वो जितने भी स्ट्रांग हो या समझते हो खुद को, मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर वो इम्पल्सिवनेस इतना हावी रहेगा ना, उनके सिर पर सवार रहेगा, ज़िद बोलो या जैसे भी, बस मुझे अभी बात करनी है, इससे और नहीं बात की तो मैं इसकी तरफ चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, तो वो ये सारी एक्शन मोड पर आ सकते हैं वो। ठीक है, ये होगा आपके साथ 15 तारीख के बाद, या 15 तारीख तक हो सकता है, 12 के बाद 15-16 की तरफ किसी किसी के लिए ये बात रहेगी किसी के साथ। और एक लास्ट एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि आपके पर्सन जो लोनलीनेस फील कर रहे हैं, और वो लोनलीनेस में अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनकी विश है अभी कि आप लौट कर आ जाए उनके लाइफ में, और सब कुछ पहले से भी बेहतर हो जाए। वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, और आपके साथ कभी धोखाधड़ी नहीं करेंगे, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, किसी भी तरह से नहीं। ऐसी एक एनर्जी भी कहीं पर रह सकती है। देखिए आपके हिसाब से क्या रेजोनेट हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पर्सन जो है कहीं पर किसी के पर्सन ऐसे है जो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है, तो कहीं पर ऐसा है ओवर इमोशनल हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, और फिर इम्पल्सिवनेस एंड पॉजिटिवनेस हाई होगा उनका। ठीक है, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, अभी जाना है मुझे, जिद चढ़ जाए जैसे, और फिर एक पल ऐसा आएगा कि ना वो आ पाएंगे ना आपसे बात होगी, और अचानक से उनको एक अलोन एंड लोनलीनेस और टूटा टूटा सा महसूस होने लगेगा। फिर तो वो जहाँ पर भी उन्होंने मन लगाने के लिए, या फिर उनका वो मल्टीपल रिलेशनशिप में किसी के पर्सन रहते हैं, थर्ड पार्टी अगर है, आपको कन्फर्म पता है वहाँ की बात है, तो वो वहाँ से भी मन उठ जाएगा उनका, ये बात भी है। आपके पर्सन के घर में किसी की हेल्थ इशू भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, उनके जो भी बड़े बुजुर्ग हो उनके घर में। ठीक है, वो भी एक बात रहेगी, मतलब ज़्यादा ही थोड़ा। तो आपके पर्सन अभी देखते हैं आगे क्या होता है, रीडिंग आएगी बाद में, देख लेना। अभी तो फिलहाल ये एनर्जी है, आपकी एनर्जी चेक करते हैं। और यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, आपके तरफ से आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप बैलेंस कर रहे हो, आप अपने घर में सब कुछ बैलेंस कर रहे हो। आपका ध्यान जो है आपके घर में भी है और आपके करियर पर भी लगा हुआ है। आपके घर में जो भी आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, ठीक है, सब पर अच्छे से ध्यान है आपका। आप अच्छे से सबको संभाल रहे हो, और आप अपने फैमिली से ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करोगे इन दिनों, ये भी बात रहेगी। ठीक है, और आप अगर ये पर्सन की बात करें तो आप चाहते हो ये आए, सब कुछ बैलेंस हो, और शादी की बातें आगे बढ़े, और शादी पहले ही हो रखी है तो आप चाहते हो एक हैप्पी फैमिली हो। ठीक है, स्ट्रेंथ,
स्ट्रांगली न्यू बिगनिंग की तरफ आप आगे बढ़ोगे। अभी आपकी दिली ख्वाहिश है अभी कि एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में हो, बड़े अच्छे लेवल पे हो और पूरे ऑनेस्टी के साथ हो। आपके पर्सन बदल के आएंगे, उनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो आप उनको एक्सेप्ट कर भी लोगे। लेकिन डिसलॉयल्टी और वही सब पहले वाली घिसी पिटी बातें रहेगी तो आप दूर ही हट जाओगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है जो इस रिश्ते में नहीं रहना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी लवर पर्सन के इशू के वजह से, तो आप अपने लाइफ में स्ट्रांगली एक न्यू बिगिनिंग करोगे। एंड स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आप एक नए पर्सन की तरफ आगे बढ़ सकते हो, नया प्रपोजल देख सकते हो शादी के लिए, या आपकी तरफ न्यू प्रपोजल्स आ सकते हैं, ठीक है। आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे और इन्फिनाइट पावर को समझ पाओगे आप। और ओके, तो आप लोग है ना थोड़ा इंतज़ार में हो, आपने थोड़ा सा वक्त लिया है या फिर दिया है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बातें ऐसी रहेगी कि आप लोग थोड़ा सा अपने पावर में रहोगे इन दिनों, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट तो हो ही, नहीं हो तो बन जाओगे। इमोशनली भी कोई डिपेंडेंसी खत्म हो गई है आपकी, पूरे तरीके से अपने फॉर्म में रहोगे। आपकी पावर सेव हो रही है, आपकी पावर आपके तक ही है, तो आप बहुत ही एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव फील करोगे, अपने फील्ड में बहुत अच्छा करोगे। आपका नेम एंड फेम भी बढ़ेगा पॉजिटिव वे में, ठीक है। आप बहुत पावरफुल फील करोगे, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो इस तरह से रहेगा और आपका एक्शन जो है ना वो बोलेगा, अभी आपका एक्शन भी इतना पावरफुल रहेगा, ठीक है। एग्रेशन थोड़ा सा कम ज़रूर रखिएगा, कंट्रोल रखिएगा, ठीक है। आप हर परिस्थिति से अभी भिड़ जाओगे, मतलब जैसी भी परिस्थिति आए मुझे तो हैंडल करना ही करना है, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है, कोई है ही नहीं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, घर की बात हो बाहर की बात हो या इस पार्टनर की बात हो। आप अपनी तरफ से बिल्कुल अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे, हर तरफ से खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश चलेगी आपकी। थोड़ा सा आपको अनस्टेबल महसूस हो सकता है, अस्थिरता महसूस हो सकती है, लेकिन फिर सब कुछ बैलेंस भी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहते हो आपके साथ जस्टिस हो, आपने गॉड से भी बोला है मेरे साथ न्याय करो, अभी बहुत हो गया, आप कितना और। तो एक मौका आप इस पर्सन को देने का मन तो करेगा आपका, लेकिन हिम्मत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इस पर्सन का जो एक तरह से बिहेवियर रहा है, जो एक पैटर्न रहा है, वो अक्सर एक अजीब तरह का रहा है और इस वजह से आपको बार बार इनसे बात करना बंद करना पड़ा है। और इससे क्या हुआ है, इसने आपको ही बोला है कि तुम ही भाग जाते हो, ऐसे आपको बोला है इन्होंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपके सारे कर्मास हील हो चुके हैं, ठीक है। कर्मा एंड हो चुके हैं आपके, जो भी कर्मास थे, कर्मा बैगेज लेकर तो हम सभी लोग आते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहेगी। एंड यहाँ पर एक चीज़ है कि आप लोग एक्शन मोड पर आ जाओगे अभी, ठीक है। थोड़ी क्लैरिटी मिलती है तो आप कोई एक्शन ले सकते हो, ये बात यहाँ पर रहेगी। तो इस तरह की एनर्जी है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पर भी है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा एंड लियो। तो अभी हम आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है वो देखेंगे, बने रहिएगा। तो वर्गोज अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और जिनको कंफर्म पता है कि थर्ड पार्टी कोई है, प्रूफ के साथ पता है, तो ये देखिए, अदरवाइज इसके बाद का पार्ट देखिए, डाउट के बेस पर मत देखिएगा, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जिनको पता है, प्रूफ है आपके पास कि थर्ड पार्टी लवर पर्सन है। चलो, बहुत ही हवा में उड़ रहा है लगता है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, कार्ड से ऐसे उड़ के आ गए इतने सारे। चलो देखते हैं यहाँ पर। शुरुआत में तो सभी कुछ अच्छा अच्छा ही लगता है, बहुत मतलब मस्त मस्त लगता है, वही एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। कहीं कहीं पर तो आपको दिख भी रहा होगा, अगर हाल ही में वो किसी थर्ड पार्टी में गए हैं। थर्ड पार्टी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो सकते हैं, आपको पता है। अभी ऑफलाइन यानी कोई फिजिकली प्रेजेंट है, ऑनलाइन यानी जो डेटिंग ऐप्स या मैट्रिमोनियल और ये सोशल मीडिया इधर उधर मिलते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से आपकी शादी हो रखी हो ना, तो इस आपकी शादी हो रखी हो या ना भी हो रखी हो, लेकिन इस तरह से कोई थर्ड पार्टी है। तो देखिए अभी शुरुआत जहाँ पर हुई है इन सारी चीज़ों की, आपको पता चल गया है हाल ही में 8 एक दिन में पहले या एक आध महीना पहले, तो वहाँ पर ऐसा अभी सब मस्त मस्त लग रहा है उनको, ठीक है। ये ऑनलाइन वालों की बात हो सकती है कि अभी अभी मिले हो और आपको पता लगा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको समझा था कि इसको क्या समझता है, ये तो घर में रहती है या इस तरह से, या फिर ये तो बहुत बिजी रहता है, इसको क्या पता लगेगा मैं कुछ भी करूं। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, जो पता लगना है वो लग ही जाता है। जो ईमानदार इंसान है उसके सामने बेईमानी कोई करे और इसकी ईमानदारी की पावर बहुत स्ट्रांग हो, तो उसके सामने वो बेईमानी आ ही जाती है, सामने वाले की होती है ईमानदारी की। तो आपके सामने इसका सही फेस आ गया आपके पर्सन का, चाहे ये 6 महीने का रिश्ता हो, 1 साल का हो, जैसे भी हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप या साथ है हो या जैसे भी जो भी चल रहा है। तो अब ऐसा है कि मस्त चल रहा है उनका, ऐसे दिखाई तो दे रहा है। आने वाले टाइम में ये फिर से इसी तरह से रहेगा, गो विद द फ्लो, चल रहा है, मस्त बह रहे हैं, बहते जा रहे हैं, ठीक है। या फिर चल रहा है, चलने दो वाली एक एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आपके पर्सन ने कोई फिजिकली प्रेजेंट है उनके लाइफ में, ऑफलाइन कोई थर्ड पार्टी है,
पहले से चलता आ रहा है ये रिश्ता, तो वहाँ पर भी अभी एक एनर्जी ऐसी है कि बहुत अच्छा फील बीच में हुआ उनको, बहुत सही लगा, लेकिन अभी बस चल रहा है, चलने दो वाली एनर्जी रहेगी। ठीक है, दोनों तरह से बता दिया मैंने। आने वाले टाइम में एक बहुत ही ज़बरदस्त अवेयरनेस में आने वाले हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी। ठीक है, उनको इतना ज़्यादा रियलाइजेशन होगा कि ये क्या गलत काम कर रहे हैं, ये कौन सी फालतू की चीज़ें में फंस गए हैं दोनों के दोनों, ये समझ में आएगा। तब उनको समझ में आएगा कि ये गलत हो रखा है, और अंदर से जो उनको इंट्यूशन आएगा, दोनों को भी अंदर से जो आवाज़ आएगी ना, उनका ज़मीर जो है ना, जो चीख के बोलेगा उनको कि ये सब गलत किया है तूने, उसके साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए थी, मतलब आपके साथ। तब उनको ऐसे लगेगा चारों तरफ अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, डार्क है पूरा। ये फीलिंग आएगी कि सब कुछ हर तरफ मतलब डार्कनेस फैला हुआ है, थका थका सा महसूस करेंगे वो अभी। मतलब उनको लगेगा कि मैं हूँ कि नहीं हूँ इस रिलेशनशिप में, मुझे नहीं रहना है, बहुत हो गया, मेंटल टेंशन बहुत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ वो रुकना भी नहीं चाहेंगे, थक जाएंगे अभी ये सब सह के सोच के। अप्रैल एंड तक ये चीज़ें किसी किसी के साथ हो सकती हैं, और उनके दिमाग में कभी कभी ये बातें भी आती है, वो दोनों थर्ड पार्टी और आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं काफ़ी टाइम। इस बार भी ऐसा कुछ दिमाग में आ सकता है कि बैलेंस कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कोशिशें चलेगी, इस बात पर भी कोशिशें चलने वाली है, ऐसा नहीं कि एकदम से बाहर आ जाएंगे या एकदम से छोड़ देंगे। क्योंकि अगर समझो फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने ऑनलाइन पैसा भरा है कहीं मैट्रिमोनियल पर, कहीं डेटिंग साइट पर, तो वो डेटिंग के लिए भरा है, 3-3 हज़ार 10-10 हज़ार लोग भरते हैं, तो वो पैसे ज़ाया नहीं कर सकते वो, है ना। आपको छोड़ सकते हैं पर वो नहीं छोड़ सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो ऐसे पर्सन को तो आप छोड़ दो, फिर आप मत रहो ऐसे पर्सन के साथ। आप कुछ बहुत अच्छा बेहतरीन डिज़र्व करते हो, आप ऐसे पर्सन को डिज़र्व ही नहीं करते हो, अगर ऐसा कुछ है और आपको कन्फर्म पता है तो। ठीक है, बड़ी इंटेंसिटी के साथ ये लोग कोशिश करेंगे, पूरे ज़ोर शोर के साथ, कि बैलेंस करें इस रिलेशनशिप को। कहीं कहीं पर ये भी एनर्जी रहेगी, कहीं कहीं पर ये भी एनर्जी रह सकती है, लेकिन ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहेगा। ठीक है, ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो चुका है, और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है कि ये चेंजेस आएंगे तो ये सब कुछ दी एंड हो सकता है। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन में से ये रिश्ता गुजरेगा। और हाँ, रियल फेसेस तो इन लोगों के एक दूसरे के सामने आने ही आने हैं। आपके पर्सन का रियल फेस देखकर तो वो लोग भाग जाएंगे जो भी सामने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने समझो ऑनलाइन ये लिया है उन्होंने कहीं से, और पुराने फ़ोटोज़ डाल दिए और अभी कुछ और दिखते हैं वो। ठीक है, जैसे ही वो आपके पर्सन मतलब हवा में उड़ेंगे, मैंने कहा ना ये बहुत ही मतलब ऐसा टाइम रहेगा हवा में उड़ने वाला। ठीक है, तो हवा में उड़ेंगे, उनको लगेगा मैं हूँ तो कोई नहीं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो या सकती हूँ, मैं तो किसी भी एज में, चाहे वो 40 साल के हो, 45 साल के हो, 35 के हो, मैं तो, या 50 के हो, कुछ उम्र का वो नहीं रहता है ऐसे लोगों को। मैं तो किसी भी एज में किसी को भी पटा सकता हूँ, या पट्टी सब क्या मैं किसी भी एज में किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता हूँ, बना सकता हूँ, पटा सकता हूँ, या सकती हूँ, ऐसा कुछ उनके दिमाग में आ सकता है। ठीक है, तो जैसे ही इनका रियल फेस वो थर्ड पार्टी पर्सन जो भी है सामने से देखेंगे ना, जो ऑनलाइन है अभी, और ऑफलाइन मिलने का सोचे ये कहीं बाहर, तो उसके बाद में आपके पर्सन का रियल फेस देखकर वो थर्ड पार्टी दुम दबा के भागने वाले हैं अभी। ठीक है, ये बात रहेगी। और आपके पर्सन को खरी खोटी सुना के, उनको आईना दिखा के, उनको ट्रिगर करके जाएंगे। ये इतना बड़ा ट्रिगर करके जाएंगे कि आपके पर्सन ने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे हैं। इस तरह से भी कोई उनका इंसल्ट कर सकता है, और ये जब इंसल्टिंग सुनेंगे तो उसके बाद में तो वो इंसान अपने बारे में जो एक वर्ड बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो इतनी बड़ी इंसल्टिंग बातें सुनकर क्या करेगा, सोचो कैसा बुरा लगेगा उसको, कितना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और खुद होकर वो वहाँ से आईडी डिलीट करे, या थर्ड पार्टी अगर कोई प्रेजेंट है उनके लाइफ में तो उससे दूर हो जाए। ये चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, 3 ऑफ कप्स। ओके, रिजॉइस एंड, चलो नेक्स्ट एक्शन देखेंगे हम अभी। एक्सेलरेटेड मोशन, ट्रांसफॉर्मेशन, टेकन लॉस एंड विक्ट्री सक्सेस। ओके, विक्ट्री एंड सक्सेस। तो देखिए यहाँ पर वर्गोस आपके पार्टनर जो है इंतज़ार कर रहे हैं सही वक्त का। सही वक्त आएगा तो पूरे तरीके से वो आपके तरफ कोई एक्शन भी ले सकते हैं। वो है ना एक क्या कहेंगे उसको, इसमें है वक्त के इंतज़ार में है बोलो, या फिर पूरे तरीके से फोकस है अभी उनको क्या चाहिए लाइफ में। आपको अगर रिटर्न लाना है लाइफ में, आपकी वैल्यू तो समझ में आ ही जाएगी उनको इस महीने के एंड तक। ठीक है, काफ़ी लोगों को अभी अभी अगर गए हैं वो तो, ठीक है, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि इसको किसे लाना है लाइफ में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उनमें कि आपके अलावा कोई नहीं चाहिए उनको अभी। ऐसा बदलाव वो अपने लाइफ में फील करेंगे। ठीक है, खुद अपने तरफ से खुद को हर्ट करे, मतलब मैंने ऐसा क्यों किया, सेल्फ साबोटेज वाली एनर्जी। ठीक है, खुद ही डिप्रेशन में चले जाएंगे, या फिर वो थर्ड पार्टी ने, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो उनको आईना दिखाने का काम करेगी या करेगा
कि तुम ऐसे दिखते हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो ये, तुम्हारे पास तो कोई करियर नहीं है, तुम्हारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। तो दिखने दिखाने से लेकर तो पूरी की पूरी वो थर्ड पार्टी इनको आईना दिखा के जाएगी या जाएगा। उसके बाद में ये पर्सन को एक ही रास्ता बचेगा कि आप कितने अच्छे थे, आप कितने अच्छे थे और आप कितने अच्छे थे, बस और कुछ भी नहीं। जो कि आपने उनका ना देखना दिखाना देखा, ना उनका पैसा देखा, ना उनका घर देखा, ना उनका कुछ और चीज़ें, मतलब ना ही रुतबा देखा। और आप तो प्योर लव के साथ उनके लाइफ में आए थे, ना कोई डिमांड की, ना कुछ किया, ना कोई गिफ्ट मांगा, ना उन्होंने दिया, कभी भी नहीं दिया उन्होंने आपको गिफ्ट। आप में से कुछ लोगों की ये बात रह सकती है, आपने लिए उनके लिए गिफ्ट लेकिन उन्होंने कभी नहीं दिए, ठीक है। अब वो हर हाल में आपको पाना चाहते हैं, इसके लिए कोशिशें जारी रहेगी उनकी, किसी भी हाल में आपको जीतना है। अब देखिए वो चाहते हैं कि अब फिर से एक बार वो आपकी तरफ आकर नई शुरुआत करें, ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं और आपके सामने आने के लिए शर्मा भी रहे हैं, मतलब तकलीफ़ हो रही है ना ये सारी चीज़ों से। अब ईगो भी हर्ट हो जाएगा, ईगो तो बचेगा ही नहीं क्योंकि हर तरफ से ये इंसान जाने वाला है। अभी इस महीने में ये सुधरे तो ठीक है, अदरवाइज़ इनके लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले हैं। वो तो अपने अपने वो रहती है, डेस्टिनी रहती है, अपने अपने कर्माज रहते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो हर तरफ से इनको कर्स मिला है, मतलब ऐसा लग रहा है उनको कि हर तरफ से सिर्फ श्राप ही श्राप मिलता रहता है। हर कोई अपने ज़ुबान से कर्स निकालता है, इनके लिए बैड वर्ड्स निकालते हैं, ऐसे इनको लगेगा कर्म ही वैसे किए हैं, इसलिए ये चीज़ें हो सकती है किसी किसी के लिए, ठीक है। अब देखिए इनको समझ में आ गया है, हर वक्त वो अपने मन मुताबिक चॉइसेस नहीं कर सकते हैं, हर वक्त हम अपने मन का नहीं चला सकते हैं, ये बात वो समझ जाएंगे आने वाले टाइम में। और एक पावरफुल पर्सन होकर भी अगर वो पावरलेस है तो आप नहीं हो, इसलिए इस बात को वो समझ पाएंगे और आपकी तरफ आने के लिए रास्ते ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, ये बात भी है से, ठीक है। अब उनको पता है उनके हाथ में बहुत सारी अथॉरिटी आपने दे रखी थी, अपने आप को सौंप दिया था हर तरह से। शादी हुई है तब तो दिया ही था, पर शादी नहीं हुई थी तब भी, ठीक है, ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, लेकिन उन्होंने तो पूरे तरीके से विश्वासघाती किया है। तो ये बातें हैं यहाँ पर, तो इनको अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होने लगे, ये हो सकता है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड। आपके लिए ऐसा है कि आपने इतना दर्द तकलीफ सहली है ना इस पर्सन के वजह से, और पहले भी लाइफ में और ओवरऑल सब कुछ, मतलब तो अभी आप है ना बिल्कुल बंद कर दोगे, अपने आप को गार्ड करोगे, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रखोगे, ये बात यहाँ पर रहेगी। अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना, मून इंट्यूशन, ठीक है। तो फुल मून के आसपास कुछ इंट्यूशन आपका बढ़ा हुआ रह सकता है, तो इंट्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए, क्या इंट्यूशन आ रहा है आपको, इंट्यूशन देखिएगा, भरोसा कीजिएगा, ठीक है। कुछ इमोशंस है, कुछ फियर है, कुछ धोखाधड़ी की भी एनर्जी आपको महसूस हो रही है इस पर्सन की वजह से, ठीक है। तो ये सब कुछ चल सकता है आपके साथ, तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में ज़रूर रखिएगा। गाइडेंस सिर्फ खुद का इंट्यूशन जो कर रहा है उसी को फॉलो कीजिए। सेल्फ डिसेप्शन, टेम्पटेशन, आप है ना, आपको कभी कभी लगता है इसका लव केयर कंपैशन ये फिर से लौट कर आता है, आती है, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं और आप टेम्प्ट होकर चले जाते हैं क्योंकि आपको लगता है चलो चलो ठीक हो गया ये, अब ये सुधर जाएगा या जाएगी, लेकिन वो तो वैसे ही है, वो तो कभी नहीं सुधरे ना सुधरेंगे। तो ये बात जो है ना, यहाँ पर आप अपने आप को धोखा दे रहे थे कहीं ना कहीं पर इस पर्सन के तरफ भाग भाग के, तो ये आप समझ गए हो अभी ये पर्सन आपके लिए किसी भी तरह से लायक नहीं है और किसी वहम में जी रहे थे अब तक इस पर्सन को लेकर, ये भी आपको एहसास होने लगेगा, ठीक है। करेज, आप इन दिनों बहुत करेजियस बने रहोगे। करेज लाइज विद इन यू हैव द पावर टू ओवरकम एनीथिंग। अब आप इतना पावरफुल बन जाओगे आने वाले टाइम में, ये मंथ पूरा इसी में जाएगा आपका, अपने आप को समझने में। इसके साथ जो हुआ, आपके पर्सन के साथ जैसे हुआ, उसमें गलती किसकी कितनी है और आपने कितना भरोसा करना था और बार बार लौट कर नहीं जाना चाहिए था, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमेगी और उसके बाद में इतना ज़्यादा पावरफुल एंड करेजियस फील करोगे कि अपने लिए स्टैंड लोगे आप। इंस्पिरेशन, खुद के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हो इन दिनों आप, ठीक है। डिविनिटी, हर पल में यहाँ पर डिविनिटी है, मतलब दिव्यता है, उसको समझिए। गॉड आपके साथ हर पल है, ठीक है। तो वो बात बहुत अहम है आपके लिए अभी कि गॉड का प्रेजेंस और डिवाइन का प्रेजेंस हमारे आसपास होना, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मतलब पॉजिटिव एनर्जी में रहना, है ना, ये सारी चीज़ें, अच्छा सोचना, तो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ होता है। हम यहाँ पर एंजेलिक गाइडेंस सीखेंगे। हॉली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी। थैंक यू एंजल। मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। देखिए अभी के जो चैलेंजेस है इससे परे निकल जाना है आपने, ज़्यादा सोचना नहीं है और फोकस कीजिए आपके डिज़ायर पर, आप क्या चाहते हो, ठीक है। वो सही है या गलत है, ये मैंने किया तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, क्योंकि डिज़ायर्स तो हमारे बहुत सारे रहते हैं, पर सही जो है वो समझना ज़रूरी है। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स एंड ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू।
देखिए यहाँ पर भी इंस्पिरेशन की एनर्जी है, तो अभी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करोगे आप अपने आप से ही, खुद की इंस्पिरेशन बनोगे। ठीक है, और पॉजिटिव सोचिए। जो आपको पता है, जो आपके पास नॉलेज है, जो आप जानते हो, एज अ गिफ्ट आपको गॉड की तरफ से मिला है समझो, तो वो आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो उससे क्या होगा ना, लोग भी अवेयर हो जाएंगे, उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो आप पहले तो अपने आप को राइट कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, बैलेंस कीजिए। सेल्फ लव करना है, खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।